बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है टिनाइटस। कानों में घंटियाँ बजना, शोर का आना, दिल की धड़कन का फील होना, ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट को ये मसला फ़ील होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि ये हमारी कॉम्प्लिकेशन है। वो एक्चुअली उस ही पेशेंट को ये फ़ील हो रहा होता है कि इसके कान में कोई घंटियाँ बज रही हैं, कोई ऐसी कोई सनसनाहट फील हो रही है, को उसके कान में ऐसी कोई आवाज़ें आ रही हैं जो साथ बैठे बंदे को वहाँ पे फील नहीं हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो उस एरिया उस जगह पे नहीं वो शोर आ रहा होता। वो उसके दिमागी जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से, और जो कान के अंदर जो इन्फेक्शन है या कोई भी रीज़न है उसकी वजह से उसको फील हो रहा था। सबसे पहले इसको डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मसला है, इसको प्रॉपर आपको डायग्नोज करवाना चाहिए ENT से। और उसमें ये होता क्या है कि ये इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। सबसे पहले अब इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्योंकि हमारे अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो गई है, हमारे कान में रेशा आना शुरू हो गया है, दर्द होती है, एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, हमारे जो कानों में मैल का जम जाना होता है, ये बहुत सारी इसकी रीज़न है। वो चेक करके फिर पता चलता है कि ये हमारी कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है और किस वजह से हो रही है। खुदा न खास्ता अगर कोई किसी की इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई है इंटरनल साइड पे, तो वो उसको अगर ट्रीट नहीं करता तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसकी लोअर साइड पे जो टिश्यूज़ में ट्यूमर्स बनने के चांसेस भी होते हैं, वो जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा मसला बनता है तो उसको आपको प्रॉपर डायग्नोज करवाना चाहिए कि ये मसला हो क्यों रहा है, क्योंकि इसकी कई रिलेटेड मसले होते हैं। इसमें ये हमारे कान की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और ये हमारी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसके साथ मेजर है, क्योंकि ये एक बहुत ही हसास मामला है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सिर्फ कान की वजह से हो रहा है। इसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रूटीन के जो हमारे मामलात हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी के कान पे चोट लगी है, या किसी के साथ वो उसकी लड़ाई हो गई है, या उसने किसी ने मारा है उसके कान के ऊपर, तो सोजिश आ गई है, सोजिश की वजह से नालियाँ की थोड़ी सी बंदिश हो सकती है, उसकी वजह से भी ये मेजर काजेज़ होते हैं। और ख़ुसूसन जिस बंदे को हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर जब तेज़ होता है तो तेज़ रहने से हमारे पट्टे जो नर्व्स होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो डायग्नोज अपना BP का प्रॉपर करें, उसको चेक करें कि हमारा BP नॉर्मल रहना चाहिए। और शुगर जिन बंदों का है उसका भी ये उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि शुगर क्या करती है, हमारी नेफ्रोपैथी करती है। जो नेफ्रोपैथी होती है वो हमारे नर्व्स को जाके डैमेज करती है, क्योंकि अभी जो हमारे नर्व्स हैं, हमारे जो सुनने की हिस्सा है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है हमारी जिस बंदों को ये होती है, सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसको प्रॉपर आप मेंटेन करें। उसका जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसको आपने फॉलोअप पे रहना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एज फैक्टर के हिसाब से भी होता है। अब जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स वीक होते हैं उससे हमारी जो वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उससे भी हमारा सुनने का फैक्टर जो है वो कम होता है। अब इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अगर खुदा न खास्ता हमारा जो नर्व्स रहते हैं वो डैमेज होती हैं या वीकनेस होती है एज फैक्टर के हिसाब से, हम इसमें B कम्प्लेक्स जो है B12 हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर वो वीकनेस की वजह से हुआ तो उसको काफ़ी हद तक इसमें हमारी हेल्प आउट हो जाएगी। और इसमें आम रूटीन की निस्बत हम इसमें जो मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप लेकिन सबसे पहले आपको डायग्नोज करना चाहिए। बीटा हिस्टामाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड होती है, ये एक मेडिकेशन इसमें इस्तेमाल होती है जो हमारे जो दिमाग के शोर में और घंटियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। वो हमारी जो बेसिकली वेन्स आ रही होती हैं, जो न्यूरॉन्स आ रही होती है दिमाग से, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, जिससे हमें ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले डायग्नोज करवाना चाहिए हमारा मसला कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके मुताबिक हमें ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आम रूटीन की निस्बत आपने लिक्विड का, इसमें जो पानी है कहीं अगर आपको चला जाता है कान में या ऐसे कोई चीज़ें हैं उसे अवॉइड करें नहाते हुए, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है। और आपने जो बाकी मैंने चीज़ें बताई इसके ऊपर आप अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।